हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स में पढ़ने वाले हैं फॉर्मुलेशंस ऑफ इंजेक्शन, स्टेराइल पाउडर्स और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल के बारे में और लाइफ लाइफ प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो हमारी पेरेंटल यूनिट 4 ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी चल रही थी। ठीक है, तो उसमें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अपने फॉर्मुलेशन। इससे पहले हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पढ़ चुके हैं पेरेंटल्स के। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम फॉर्मुलेशन ऑफ इंजेक्शन, स्टेराइल पाउडर्स की और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल और लाइफ प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ इंजेक्शन। सो इंजेक्शन फॉर्मुलेशन विल बी 3 टाइप। जो हमारी इंजेक्शंस की फॉर्मुलेशन होती है 3 टाइप की होती है: इंजेक्टेबल सॉल्यूशन, इंजेक्टेबल सस्पेंशन और इंजेक्टेबल इमल्सन। ठीक है, तो बेसिकली जो इंजेक्टेबल सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। इंजेक्टेबल सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड बाय ड्रग फिल्टर बाय 0.02 mm हमारी मेम्ब्रेन फिल्टर होती है, उससे पास किया जाता है अपने सॉल्यूशन को। देन उसमें एक्सिपिएंट्स यूज किए जाते हैं। इंजेक्टेबल सॉल्यूशन इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट, बफरिंग एजेंट, चिलेजिंग एजेंट के साथ मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा इंजेक्टेबल सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसका मेन पर्पस क्या है, इसे 0.02 mm से पास कराते हैं अपने मेम्ब्रेन फिल्टर से। देन हमारे होते हैं इंजेक्शन सस्पेंशन। सेकेंड होते हैं इंजेक्शन सस्पेंशन। ये कैसे बनाए जाते हैं? जो इंजेक्टेबल सस्पेंशन होते हैं ये फॉर्मुलेशन इंजेक्टेबल सस्पेंस बाई फॉर्मुलेट सॉलिड पास फ्रॉम स्प्रिंग। ठीक है, तो सिरिंज से पास करवाते हैं अपने सॉलिड को। इस तरीके का अपना सस्पेंशन बनाते हैं कि हमारा जो सॉलिड हो सिरिंज से पास हो जाए। तो इंजेक्टेबल सस्पेंशन इज नॉट गिवन IV बट प्रोलॉन्ग रिजिड इज गिवन बाय IM सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल रूट के द्वारा ये दिया जाता है। हमारा जो सस्पेंशन इंजेक्टेबल प्रिपरेशन होती है, बट ये हमारा इंट्रावीनसली मतलब ब्लड में नहीं दी जाती है, वेन्स में नहीं। ठीक है, देन एक्सपीशियंट क्या है? जैसे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल और सर्फेक्टेंट, फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह इसमें ऐड किए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? इंजेक्टेबल सस्पेंशन। दीज इंजेक्टेबल सस्पेंशन कॉज डिपोजिशन ऑफ ड्रग। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, डालते हैं अपने फ्लोकुलेटिंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट वगैरह डालते हैं। ठीक है, देन हमारा इंजेक्टेबल इमल्सन है। सो द रूट ऑफ ड्रग हैव गुड स्टेबिलिटी। दिस रूट की जो ड्रग होती है उनके पास ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है अगर हमारा इंजेक्टेबल इमल्सन है। दिस इंजेक्शन इमल्सन आर गुड एंड पोटेंट देन अदर पेरेंटल प्रोडक्ट से ज़्यादा पोटेंट होते हैं हमारे जो इंजेक्टेबल इमल्सन होते हैं। फर्स्ट होते हैं इसमें एक्सपीशियंट जो यूज होते हैं उससे इंजेक्टेबल इमल्सन के अंदर, वो इमल्सीफाइंग एजेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है और एंटी एलर्जिक इंजेक्शन जैसे स्टेरॉयडल और डेक्सामेथासोन्स वगैरह जो होते हैं हमारे, वो इंजेक्टेबल प्रिपरेशन होती हैं हमारी इंजेक्टेबल इमल्सन्स की। ठीक है, देन हमारे आते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेराइल पाउडर। तो ये था हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, देन हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेराइल पाउडर। तो बेसिकली जो स्टेराइल पाउडर होते हैं ये ड्यू टू इनस्टेबिलिटी इन वाटर, जो मैनी ड्रग होती हैं वो क्या होती है? इनस्टेबल होती है हमारे वाटर में। सो मैनी ड्रग आर फॉर्मुलेटेड एज द ड्रग पाउडर टू बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड पीरियड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल जैसे पेनिसिलिन है, बारबोचेट है, बेंजोकैन इंजेक्शन वगैरह, ये हमारे क्या होते हैं? स्टेराइल पाउडर्स होते हैं। ठीक है, सो बी जस्ट बिफोर एडमिनिस्ट्रेट टू मेक इस प्रिपरेशन। तो आपने देखा होगा कई सारे इंजेक्शन आते हैं, जैसे आपने देखा हो टेटनस का इंजेक्शन आप लगवाने जाते हो तो उसमें देखते हैं एक होता है स्टेराइल पाउडर होता है और एक में हमारा वाटरफॉल इंजेक्शन भरा हुआ, तो दोनों को मिक्स करते हैं फिर हम इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? स्टेराइल पाउडर फॉर्म होती है। ठीक है, इंजेक्शन की। तो स्टेराइल पाउडर फॉर्मुलेशन बाय 3 मेथड के द्वारा बनाए जाते हैं: स्टेराइल क्रिस्टलाइन, लाइपोफिलाइजेशन और स्प्रे ड्राइंग के द्वारा। ठीक है, तो पहला होता है स्टेराइल रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो द सोल्यूशन ऑफ ड्रग्स स्टेराइल विथ मेम्ब्रेन फिल्टर के साथ हम क्या करते हैं, अपने सोल्यूशन को स्टेराइल करवाते हैं। हमने अपना ड्रग का सोल्यूशन लिया और उसको मेम्ब्रेन फिल्टर से पास करवाया। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, मेथड क्या होता है इसका? रिक्रिस्टलाइजेशन का ड्रग प्लस बीकर लेंगे
उसका सोल्यूशन फॉर्म करेंगे जो हमने मेम्ब्रेन फिल्टर से पास कराई थी। देन हम पास कराएंगे उसको 0.22 mm मेम्ब्रेन फिल्टर से, ड्रग प्लस भी कर लिया, उसको पास करा है 0.22 mm मेम्ब्रेन फिल्टर से। देन ऐड किया उसमें एंटी सोलवेंट जिसने फॉर्म किए क्रिस्टल जैसे ड्राई एंड फॉर्म स्टेराइल पाउडर। देन हम उस क्रिस्टल्स को क्या कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे। देन हमारे पाउडर्स बन जाएंगे। तो क्या होती है फॉर्मुलेशन बाय रिक्रिस्टलाइजेशन के द्वारा। तो हम क्या लेते हैं, अपने ड्रग का सोल्यूशन लिया, ड्रग ली प्लस भी कर लिया, उसका सोल्यूशन फॉर्म किया और उसने मेम्ब्रेन से पास करवाया फिल्ट्रेशन। देन हम उसमें एंटी सोलवेंट डाल देंगे। देन क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे। एंटी सोलवेंट किस में हेल्प करते हैं, हमारे क्रिस्टल फॉर्मुलेशन में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नोट क्या है, एंटी सोलवेंट जैसे क्लोरोबेंजील है, टायोलिन है, ये हेल्प करते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। देन इन क्रिस्टल्स को क्या कर लेंगे, हम ड्राई कर लेंगे एंड फॉर्म कर लेंगे स्टेराइल पाउडर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मेथड है किसका, स्टेराइल रिक्रिस्टलाइजेशन। देन हमारी सेकंड मेथड है लाइवोफिलाइजेशन, जो स्टेराइल फॉर्मेशन को बढ़ाता है। ठीक है, स्टेराइल इंजेक्शन को बढ़ाता है या स्टेराइल पाउडर्स वगैरह। सो इन दिस मेथड ए सॉलिड सब्सटेंस इज सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, हम सॉल्यूशन से सॉलिड को सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग फ्रीज द सॉल्वेंट एंड एवापोरेटिंग आइस अंडर द वैक्यूम। इसमें हम अपने सॉल्वेंट को फ्रीज करते हैं एंड उसको वैक्यूम के अंडर में क्या करते हैं, उसको ड्राई करते हैं। द ऑब्टेन ड्रग सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेराइल फिल्टर्ड इनटू स्टेराइल ट्रे देन विच आर एसेप्टिकली लोडेड इनटू फ्रीज ड्रायर। तो इसमें मेथड क्या है, इसमें हम फर्स्टली क्या करेंगे, अपनी ड्रग सॉल्यूशन को लेंगे, उसको स्टेराइल करेंगे, फिल्टर्ड करेंगे। देन उसे स्टेराइल ट्रे जो होती है हमारी उनमें रख देंगे और एसेप्टिकली लोडेड कर देंगे किसमें, फ्रीज ड्रायर में। देन सॉल्यूशन द फॉरेजन एट -50 डिग्री सेल्सियस पर अपने फ्रीज ड्रायर को सेट कर देंगे। देन ड्राइड बाई वैक्यूम, हमारा फ्रीज ड्राइंग होने के बाद उसका वैक्यूम के द्वारा उसको सेपरेट कर देंगे ड्रग से। ठीक है, जो आइस होगी उसको सेपरेट कर देंगे। देन हमारा ड्रग का जो पाउडर ड्राई करेंगे। ठीक है, तो जो बेसिकली हमारा जो ड्रग का पाउडर होगा उसको ड्राई कर लेंगे। देन हमारा स्टेराइल पाउडर बन जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं, ये यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है कि ड्रग लिए हमने, उसकी फॉर्मुलेशन बनाई, ड्रग प्लस व्हीकल। देन हम उसकी फ्री ड्राइंग करेंगे। देन आफ्टर फ्री ड्राइंग उसका लायोफिलाइजेशन का मतलब होता है वैक्यूम के अंडर में उसकी क्या करना, हम रिमूवल ऑफ वाटर मतलब ड्राइंग करते हैं। ठीक है, देन ड्राइंग की हमने, आफ्टर लायोफिलाइजेशन मतलब हमने लायोफिलाइजेशन कर दी, फिर उसके बाद ड्राइंग कर दी। तो लायोफिलाइजेशन में क्या होता है, हम डायरेक्ट लायोफिलाइजेशन में हम क्या करते हैं, अपनी ड्रग को लायोफिलाइज मतलब सील्ड करते हैं, चिल्ड कर देते हैं। चिल्ड के बाद उसकी ड्राइंग करते हैं, मतलब बर्फ़ को हटा देते हैं जो बर्फ़ जम चुकी है उसके अंदर अंडर द वैक्यूम। देन पाउडर फॉर्म लेयर, देन लेयर मिल जाती है। देन उस पाउडर को रिमूव कर देते हैं उस लेयर को। देन हमें स्टेराइल पाउडर मिल जाते हैं। एडवांटेज क्या है हमारे स्टेराइल पाउडर के, तो यूज फॉर रिमूवल ऑफ वाटर, जो हमारा इसका एग्जाम्पल है लाइपोफिलाइजेशन का, वो है हमारा कि ये हमारा रिमूवल फॉर वाटर एट लो टेम्परेचर पे यूज़ किया जाता है। और डिसएडवांटेज क्या है, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इसमें डैमेज हो जाता है क्योंकि हाई हीट दी जाती है हमारी इसमें ड्राइंग के लिए। देन एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है ये हमारा। ठीक है, तो थर्ड मेथड है स्प्रे ड्राइंग। इस मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड सोल्यूशन ऑफ ड्रग इज स्प्रेड ए ड्राई चैम्बर। तो इसमें हम अपने जो स्टेराइल पाउडर्स होते हैं उन्हें कैसे बनाते हैं, इसमें जो ड्रग का होता है सोल्यूशन उसको क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं अपने ड्राई चैम्बर। ये हमने चैम्बर लिया, ठीक है, ये कोई चैम्बर है, ठीक है, ये क्या है, ड्राई है। इसका टेम्परेचर कितना है, 80 to 100 डिग्री टेम्परेचर है। अब इस पर हम अपनी ड्रग का स्प्रे करते हैं तो क्या होगी, ये ड्रग स्प्रे होकर इस पर चिपक जाएगी। देन वो कुछ टाइम बाद सॉलिड बन के नीचे गिर जाएगी, तो हमारे स्टेराइल पाउडर मिल जाते हैं। ठीक है, सो इन दिस मेथड द सॉल्यूशन ऑफ ड्रग इज स्प्रेड इनटू ए ड्राई चैम्बर वेयर इट कम कॉन्टैक्ट विथ
हॉट स्टीम और स्टेराइल गैस जिसका टेम्परेचर होता है 80 to 100 डिग्री सेल्सियस। देन हमारा इस सॉलिड फॉर्म में स्प्रे वो स्टेराइल पाउडर दे देगा। एडवांटेज क्या है इस मेथड के कि ये मेथड सिंपल होता है, इकोनॉमिकल होता है, यूज फॉर कोटिंग एंड प्री लॉन्ग रिलीज के लिए। डिसएडवांटेज क्या है, ये हाई टेम्परेचर यूज होता है तो इसमें डैमेज हो सकता है ड्रग का, ठीक है। और दिस मेथड प्रोडक्ट आर नॉट कैन बी प्रिपेयर डायरेक्टली इन बायल और प्लेट्स में हम नहीं रख सकते हैं जो इस मेथड के द्वारा हमारी ड्रग स्टेराइल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, ठीक है। देन फॉर्मुलेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल, तो ये हमारे क्या थे, स्टेराइल पाउडर्स की फॉर्मुलेशन थी, ठीक है। क्या क्या होते हैं हमारे स्टेराइल पाउडर्स और उनकी फॉर्मुलेशन कैसे कैसे की जाती है, ठीक है। देन अब देखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल। तो बेसिकली जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल होता है उनका वॉल्यूम कितना होता है 100 to 1000 ml के बीच में। तो ये हमारे किस में दी जाती है, इन द ड्रिप ऑफ फ्यूजन फॉर्म में। सो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन बाई IV फ्यूजन फ्लूइड के द्वारा। द वॉल्यूम ऑफ इंजेक्टिंग सोल्यूशन कितना होता है 100 to 1000 ml तक। टाइप्स ऑफ लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल, तो बेसिकली 5 टाइप के होते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल जो होते हैं हमारे। पहले होते हैं इन्फ्यूजन फ्लूइड, बाई द इन्फ्यूजन के द्वारा कैनुला के द्वारा यूज दिए जाते हैं हमारे, जैसे डेक्टोट इंजेक्शन वगैरह हैं। और फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो यूज होते हैं नॉर्मल सलाइन वगैरह हैं, ठीक है। देन हमारे सेकेंड है हमारे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सोल्यूशन TPN जिसे बोलते हैं। देन इंट्रावेनस एंटीबायोटिक, देन डायलिसिस फ्लूइड होते हैं, देन इरिटेशन सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल के। जो इरिगेशन सोल्यूशन होते हैं वो यूज किए जाते हैं क्लीनिंग के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल, तो जो बेसिकली प्रोडक्शन होता है लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड्स का इन एसेप्टिक एरिया में और स्टैंडर्ड क्लीन रूम एनवायरनमेंट के अंदर होता है, जिसमें हाईली रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट दीज प्रोडक्ट फ्रॉम गेटिंग कंटामिनेशन आफ्टर प्रोडक्शन। जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल फिलिंग इन कंटेनर, देन फ्लूइड फिल इन बल्क कंटेनर यूजिंग स्पीड फिलिंग मशीन के द्वारा हम इसकी फिलिंग करते हैं प्रिपरेशन होने के बाद। देन द स्मॉल स्केल फिलिंग विथ स्प्रे या हाइपोडर्मिक सिरिंज के द्वारा, और लार्ज स्केल फिलिंग विथ स्पीड फिलिंग मशीन के द्वारा, ठीक है। देन सीलिंग कैसे करते हैं अपने पेरेंटल की, तो आफ्टर फिलिंग द नेक ऑफ ईच ग्लास बोतल इज इमीडिएटली सील्ड विथ टाइट फिटिंग रबर क्लोजर एंड एल्युमिनियम कैप के द्वारा। देन हमारा इसमें क्या होता है, BFS सिस्टम भी होता है इसकी सीलिंग और फिलिंग के लिए। तो BFS क्या होता है, बिलो फिल सील सिस्टम होता है, और अडॉप्टेड टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम विथ प्रोडक्ट हैंडलिंग मशीन विथ मोल्ड। तो डायलिसिस फ्लूइड जैसे इरिगेशन सोल्यूशन हैव मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की जाती है, तो वो हमारे सीलिंग किसके द्वारा की जाती है, बिलो फिल सील सिस्टम के द्वारा, ठीक है। देन हमारे प्रोडक्शन देखना है हमें, लाइफलाइजेशन या फ्री ड्राइंग के बारे में पढ़ना है। तो लाइफलाइजेशन क्या होता है या लाइफ लाइक प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो लाइफ लाइक प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्री ड्राइंग के द्वारा, ठीक है। इन विच वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम प्रोडक्ट आफ्टर इट फ्रोजन पैलेस अंडर ए वैक्यूम अंडर अलाउइंग टू आइस चेंज इनटू डायरेक्टली सॉलिड टू वेपर। ये हमारा क्या होता है, लाइफलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जो अपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी में पढ़ी होगी कि लाइफलाइजेशन में क्या होते हैं, फ्रीज ड्रायर का यूज़ करते हैं। फ्रीज ड्रायर में क्या होता है, अपने ड्रग को रखते हैं तो वेपर डायरेक्ट ड्रग को क्या कर देते हैं, वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं बिना लिक्विड में, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, placed under the vacuum and allowing to ice to change directly solid into vapor without passing through a liquid phase, ठीक है। तो 3 प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व इन हमारे किसमें, लाइफलाइजेशन प्रोडक्ट में 3 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है हमारा फ्रीजिंग, दूसरा होता है जो फ्रीज ड्राइंग में होता है हमारा 3 प्रोसेस होता है। पहला फ्रीजिंग, दूसरा प्राइमरी ड्राइंग सब्लिमेशन बोलते हैं जिसे, सेकेंडरी ड्राइंग जिसे डिजॉप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम 3 टाइप्स होते हैं हमारे किसमें, फ्रीज ड्राइंग में इन्वॉल्व होते हैं। एडवांटेज क्या है हमारे लाइफलाइज प्रोडक्ट के
कि जो ये इजीली प्रोसेसिंग होते हैं एंड एसेप्टिक हैंडलिंग होती है, तो हमारे कंटामिनेंट फ्री होते हैं और ये हमारे इन्हेंस कर देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग पाउडर्स को और रिमूवल ऑफ वाटर विथआउट और विथ एक्सपीरियंस के साथ इसमें क्या होता है, कम होता है, ठीक है, ज़्यादा। तो हम इसमें वाटर का रिमूवल कर सकते हैं इजीली लो टेम्परेचर पर, ठीक है। एंड डिसएडवांटेज क्या है, ये इंक्रीज कर देता है हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग टाइम को, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, फ्रीजिंग, फिर प्राइमरी ड्राइंग, सब्लिमेशन, देन सेकेंडरी ड्राइंग, डिजॉप्शन वगैरह, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ज़्यादा हमारे प्रोसेसिंग टाइम लगता है इसमें और नीड करता है स्टेराइल डाइल्यूएंट की ज़रूरत होती है इसे, और कॉस्टली होता है और कॉम्प्लेक्स टू इक्विपमेंट होता है, ठीक है, इसके इक्विपमेंट मिलते नहीं है जल्दी, ठीक है। देन स्टेप इन्वॉल्विंग फॉर्मुलेशन ऑफ लाइफ लाइट प्रोडक्ट, तो इसमें क्या करते हैं, अपनी ड्रग ली और एपीआई लिया और उसका हम क्या करेंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, और उसे कंटेनर के अंदर हमने फिल कर दिया, एम्प्यूल्स के अंदर फिल कर दिया लाइफ लाइट प्रोडक्ट को। डन, उस एम्प्यूल्स या बोतल को क्या करेंगे, अपने फ्रीज ड्राई के अंदर रखेंगे अंडर द वैक्यूम। देन हम उसमें उसको क्या करेंगे, फ्रीज कर लिया, फिर उसको ड्राई करेंगे वैक्यूम के अंडर में, देन हम पैक कर देंगे उसका, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मुलेशन ऑफ लाइफ लाइट प्रोडक्ट तक कवर कर चुके हैं। थैंक यू।